हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी समावेशी शिक्षा। आज उसके चैप्टर 9 की क्लास होने वाली है। तो अब तक बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो वहां पे आपको सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 9 में आज हम पढ़ने वाले हैं समावेशी बच्चों के लिए निर्देशन यानी मार्गदर्शन। मतलब कि जो आपके समावेशी बच्चे हैं उनके लिए क्या गाइड होना चाहिए, कैसा गाइडेंस होना चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं निर्देशन होता क्या है। तो निर्देशन का अर्थ होता है रास्ता दिखाना या फिर दिशा दिखाना, यानी गाइड गाइड करना। निर्देशन का मतलब ये होता है कि आप बच्चे को गाइड करिए, यानी बच्चा जो आपका अधिगम के टाइम जो भी उसको समस्या आ रही है उन समस्याओं को समाधान करना, ठीक। या फिर जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करना या उन समस्याओं से जुड़ी चीजों को सलाह देना। तो वही आपका निर्देशन है। तो निर्देशन का अर्थ है आपका रास्ता दिखाना या फिर दिशा दिखाना, ठीक है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की समस्याओं के समाधान या निराकरण के लिए सलाह दी जाती है, जिससे वह सही निर्णय ले पाता है। इसे निर्देशन या मार्गदर्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये है आपका निर्देशन या गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक। निर्देशन है जो वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको कोई समस्या है तो उस समस्याओं का समाधान करना या उस समस्या को दूर करने के लिए उसको सलाह देना, ठीक। जिससे वह उस समस्या से जुड़ी चीजों को सही से निर्णय ले पाए, यही आपका निर्देशन या फिर मार्गदर्शन कहलाता है। आई बात समझ में? फिर से समझिएगा। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की समस्याओं के समाधान या निराकरण के लिए सलाह दी जाती है, जिससे वह सही निर्णय ले पाता है। इसे निर्देशन मार्गदर्शन कहते हैं। देखिएगा, समझिएगा निर्देशन होता क्या है। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है स्कूल में, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, समाधान करेंगे। कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाओ, एक बार प्रैक्टिस करो, दो बार प्रैक्टिस करो, या आप उसको थोड़ा हेल्प करेंगे, थोड़ा सा आप उसको गाइड करेंगे, तो क्या होगा, उसकी समस्याओं का समाधान होगा। तो यही आपका निर्देशन कहलाता है। यानी समस्याओं का जब समाधान किया जाता है या समस्याओं के समाधान के लिए कोई सलाह दी जाती है तो वही आपका निर्देशन कहलाता है। आई बात समझ में? देखते हैं आगे। निर्देशन के द्वारा बच्चों में ऐसी योग्यता विकसित करना है जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। यानी निर्देशन के द्वारा क्या किया जाता है कि बच्चों में एक योग्यता विकसित करना, निर्देशन के द्वारा बच्चों में एक योग्यता विकसित करना जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान क्या करे, वो स्वयं कर सके, है ना। मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा गाइड करिए, थोड़ा आप उसका मार्गदर्शन करिए कि इस फॉर्मूले से तुमको लगाना है, एक बार फॉर्मूला दो बार अप्लाई करो करो फिर आपको आ जाएगा। तो आप उस तरीके से आप उसको गाइड करिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चा अपनी जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में वो खुद ही तत्पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मार्गदर्शन निर्देशन सही रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों, कैरियर मास्टरों या विशेषज्ञ मार्गदर्शकों द्वारा बच्चों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है, ताकि वे अपने भविष्य की योजना बना सकें। उनमें वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं के लिए योग्यताओं तथा शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन सफलता पूर्वक गुजार सके। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मार्गदर्शन है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके प्रशिक्षित अध्यापक यानी आपके जो ट्रेंड टीचर होते हैं, ठीक है।
आपके जो विशेषज्ञ होते हैं, इन सब के द्वारा क्या होता है कि बच्चों को सहायता दी जाती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को जो समस्या हो रही है उस समस्याओं को वो दूर करके अपने फ्यूचर के लिए वो प्लान बना सके। ठीक है। अपने वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं के लिए फिर क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर उनको कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को क्या करें, उस समस्या को खत्म करने के लिए उनके अंदर खुद एबिलिटी हो, ठीक, उस समस्या को खत्म करने के लिए उनके उनके अंदर खुद शक्ति हो, यानी उनके अंदर उस चीज को दूर करने के लिए वो सक्षम हो। कहने का मतलब ये है। ठीक। तो निर्देशन के द्वारा बच्चों के अंदर क्या होता है कि योग्यताएं ली जाती हैं, है ना, एबिलिटी उनका विकास होता है, यानी एबिलिटी को जो है डेवलप किया जाता है, उन्हें सक्षम बनाया जाता है, ताकि फ्यूचर में जो भी व्यक्तिगत या सामाजिक समस्याएं आए उसको वो दूर करके अपने जीवन को सफलता पूर्वक वो गुजार सके। चलिए अब आगे देखते हैं। जे जोन्स के अनुसार, यानी आपके जे जोन्स एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा वो देखेंगे। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यानी इनका जो कथा, इनके अनुसार निर्देशन क्या है वो हम देखेंगे। तो व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण, ठीक है, चयन एवं सामंजस्य की दी जाने वाली सहायता ही आपका निर्देशन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगले हैं आपके स्किनर, इनके अनुसार देखते हैं। तो स्किनर के अनुसार नव युवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मार्गदर्शन है। स्किनर जी कहते हैं कि निर्देशन या मार्गदर्शन क्या है कि जो आपके नव युवक हैं, ठीक, वो अपने प्रति यानी खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, ठीक, हर एक परिस्थिति में क्या हो, समायोजन करने में सहायता अगर प्रदान जो करते हैं वही प्रक्रिया आपकी मार्गदर्शन कहलाती है। ठीक है, फिर से समझिएगा। स्किनर के अनुसार नव युवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की ही प्रक्रिया आपकी मार्गदर्शन है। ठीक है, ये आपकी स्किनर के अनुसार है। चलिए आगे हम देखेंगे कि निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र क्या है। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट है आपका सभी व्यक्तियों को निर्देशन देने के लिए, यानी हर एक व्यक्ति को निर्देशन देने के लिए। ठीक। अगला है आपका बाल केंद्रित निर्देशन सेवा। ठीक। अगला है आपका निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना। अगला है आपका बच्चों को निर्णय लेने के लिए अवसर देना। ठीक है। अगला है आपका अलग अलग प्रकार की निर्देशन विधियों को बताना। फिर आपका छठा है निर्देशन प्राप्त करने वालों की सूचनाओं को गुप्त रखना, यानी आपका जो निर्देशन कार्यक्रम है उसका क्षेत्र क्या क्या है कि हर एक व्यक्ति को निर्देशन देने के लिए, चाहे वो व्यक्ति जैसा भी हो, उसको निर्देशन देने के लिए, बाल केंद्रित यानी बच्चों से संबंधित निर्देशन के लिए, निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना, ठीक है, बच्चों को निर्णय लेने के लिए अवसर देना, अलग अलग प्रकार की निर्देशन विधियों को बताना। ठीक है। निर्देशन प्राप्त करने वालों की सूचनाओं को गुप्त रखना। चलिए आगे देखते हैं। निर्देशन के उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे छोटी आयु के होते हैं, यानी निर्देशन का क्या उद्देश्य है वो हम देखेंगे। तो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो छोटी आयु के होते हैं, उनको जीवन का अनुभव नहीं होता है। सभी को पता है जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे आयु के जो होते हैं उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनका मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं, नहीं, वो बिल्कुल मैच्योर नहीं होते हैं। बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब बच्चे सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे अवसरों पर निर्देशन का उद्देश्य बच्चों की सहायता करना है। कहने का मतलब ये है कि निर्देशन का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अपने जीवन से संबंधित सही चुनाव नहीं कर पाते हैं उन सभी बच्चों को निर्देशन का उद्देश्य जो होता है वो बच्चों की सहायता करता है। जैसे बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं आपके, उनको सही गलत का अनुभव नहीं होता है,
उनके साथ अगर कोई अच्छा व्यवहार करता है तो कहेगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। चाहे वो पीठ पीछे कैसा भी हो, यानी उस वो मेच्योर नहीं होता है ना। आपकी दुनिया की जो ये सब चीजें उससे वो भली भांति परिचित नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे जो उनका जो मस्तिष्क विकास है, यानी मस्तिष्क जो है वो अपरिपक्व है, यानी वो मेच्योर नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो होता है कि कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं कि वो सही चुनाव नहीं कर पाते, यानी कोई भी डिसीजन को लेके वो जो है डिसीजन, यानी कोई भी मैटर को लेके वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना। तो ऐसे अवसरों पर आपके निर्देशन जो होता है वो बच्चों की सहायता करता है। आपका जो निर्देशन है उसके मुख्य दो उद्देश्य हैं। पहला है आपका बच्चे व्यक्ति को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान करना, यानी जो बच्चा है या कोई व्यक्ति है उसके अंदर जो योग्यताएं हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है। वो अपने गुणों से क्या होता है, परिचित नहीं होता है ना। तो अभी सभी को पता है किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, लेकिन वो अपने हुनर से परिचित होता नहीं है। तो वही कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति, आपके निर्देशन का उद्देश्य ये है कि चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई व्यक्ति हो, ठीक, उसके अंदर जो योग्यता है, उसकी उसके अंदर जो शक्ति है उसका ज्ञान कराना है। जैसे हनुमान जी को उड़ना आता था, है ना, बट वो भूल चुके थे। जब उनको जो है आपका ये समुद्र पार करके जाना था, तो वहां पे क्या होता है कि उनको याद दिलाया जाता है, तब वो वहां से उड़ना स्टार्ट करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चे के अंदर या व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि कोई कोई ना योग्यता और शक्ति होती है, तो उन योग्यता और शक्तियों का ज्ञान कराना आपका निर्देशन का उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य क्या है वो हम देखेंगे। बच्चों व्यक्ति को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने योग्य बनाना, यानी आपका चाहे कोई बच्चा हो चाहे व्यक्ति हो, उसकी जो भी समस्याएं हैं, ठीक, जो भी समस्याएं हैं उसको तो पहले इतना योग्य बनाइए कि वह हर एक समस्याओं को स्वयं समाधान करे, यानी हर एक समस्याओं का वो स्वयं हल करे। इस योग्य बनाना ही आपका निर्देशन का उद्देश्य है। तो निर्देशन के दो उद्देश्य हैं, ठीक है। बच्चे या व्यक्ति को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना, ठीक, बच्चों व्यक्ति को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने योग्य बनाना, ये आपका क्या है, निर्देशन के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं, ठीक। अब हम ये देखेंगे निर्देशन के उपकरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, अति लघु में भी बनता है और लघु उत्तरीय में भी बनता है, ठीक। तो निर्देशन के जो है आपके उपकरण दो हैं। पहला है आपका अवलोकन और दूसरा है आपका परीक्षण, ठीक। साक्षात्कार भी कहीं कहीं पे आता है तो वो भी होगा। निर्देशन की प्रक्रिया में वार्ताएं, साक्षात्कार, परीक्षण आदि विधाओं का भी प्रयोग किया जाता है। आपके निर्देशन के उपकरण क्या है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन है। पहले आप देखेंगे कि बच्चे की क्या समस्या है, उसको हम किस प्रकार से निर्देश दें, है ना, इसको हम किस प्रकार से गाइड करें। जब तक आप अवलोकन नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आप उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो वही कहा जा रहा है निर्देशन के उपकरण है आपके अवलोकन और परीक्षण, ठीक। निर्देशन की प्रक्रिया में वार्ताएं होती हैं, साक्षात्कार, परीक्षण, ये सब विधाओं यानी इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत देखेंगे। आपका जो निर्देशन है उसका क्या सिद्धांत है। तो आपका जो निर्देशन है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि वो गाइडेंस जो है ना वो उसके साथ हमेशा चलेगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें ऐसे निकालना है, ठीक है। सर्वांगीण विकास से संबंधित है, यानी हर एक क्षेत्र में विकास से आपका निर्देशन ये संबंधित है, ठीक। अगला है आपका संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, यानी आपका जो निर्देशन है ना वो संपूर्ण पूरी शिक्षण प्रक्रिया का ये एक महत्वपूर्ण अंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका जो है विद्यालयों में निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता क्या है। अब हम विद्यालय में देखेंगे तो देखिएगा, हर किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए
और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। एक मिनट रुकिएगा। हर किसी व्यक्ति को, यानी चाहे आप हो चाहे हम हो, ठीक है, कोई भी समस्या होती है, ठीक, तो उस समस्या के समाधान के लिए क्या होता है, आपको किसी न किसी का हेल्प की आवश्यकता पड़ती है ना, किसी न किसी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपको क्या है कि टीचर की आवश्यकता है कि कैसे वो गाइड करे, कैसे हम पढ़ें। तो वही कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोई भी समस्या है, तो समस्या के समाधान के लिए, ठीक, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। ठीक, अगर हम बच्चों की समस्याओं को देखें तो हम उन्हें निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। यानी अगर हम देखें कि बच्चों की कौन कौन सी समस्या है तो उनको हम अलग अलग वर्ग में बांट सकते हैं। जैसे शिक्षा समस्या, यानी शिक्षा में जो जो समस्याएं आती हैं, ठीक है, वह व्यवहारिक समस्याएं, उसके बिहेवियर में बहुत समस्याएं आती हैं। व्यक्तिगत यानी पर्सनली समस्या होती है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, यानी इस तरह की समस्याएं जो है बच्चों को देखने को मिलता है। शिक्षा से संबंधित उनको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, व्यवहारिक समस्याएं उनका बिहेवियर से संबंधित, कभी गुस्सा, कभी मतलब कुछ भी हो सकता है। व्यक्तिगत पर्सनल कुछ इशू इशू है फैमिली में कुछ, ठीक। मनोवैज्ञानिक समस्या, यानी ये सारी समस्याएं जो है बच्चों की समस्याओं में ये सब देखे जाते हैं। सभी बच्चे अपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए तथा अपने विकास एवं समायोजन के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। यानी आपके जो बच्चे हैं उनको इन तरह की जो समस्याएं होती हैं उसको दूर करने के लिए, ठीक, क्या होता है कि उनको गाइडेंस की या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा, स्कूल में मार्गदर्शन निम्न बातों के लिए आवश्यक है। जैसे आपका शिक्षा संबंधी आवश्यकता, व्यवसायिक आवश्यकता, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी आपके जो है समस्याएं आती हैं, उनको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मैथ टफ है, साइंस टफ है, तो वहां पे उनको जो है क्या होता है, निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसायिक आवश्यकता, अब इन फ्यूचर उनको कौन सा कोर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, बायो लेना है, या वो किस सेक्टर में जाए, है ना, आपका जो है इंजीनियरिंग सेक्टर में जाए या आपकी डॉक्टरी में जाए। व्यवसायिक आवश्यकता यानी व्यवसाय से संबंधित, फ्यूचर में उनको क्या काम करना है उसमें, ठीक। और व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है, पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में कुछ चल रहा हो, इन सब जो आपका होता है आपका समस्या, इन सब का जो निर्देशन होता है या मार्गदर्शन होता है वो स्कूल में किया जा सकता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि स्कूल में मार्गदर्शन जो होता है वो निम्न बातों के लिए आवश्यक होता है। ठीक, इन तीनों पॉइंट के, शिक्षा संबंधी आवश्यकता के लिए, व्यावसायिक आवश्यकता के लिए, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के लिए मार्गदर्शन जो है स्कूलों में ये आवश्यक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निर्देशन कार्यक्रम की विशेषताएं, तो क्या है विशेषताएं वो हम देखेंगे। पहला है आपका निर्देशन सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में, यानी आपका जो निर्देशन होता है ना वो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया के है। क्या है, कंटिन्यूअस चलने वाली, यानी लगातार चलती है। अगला है आपका निर्देशन कार्यक्रम बच्चों की आवश्यकता व रुचियों पर निर्भर होता है। आपका जो गाइडेंस है ना, निर्देशन है ना, वो क्या है कि बच्चों की जो आवश्यकता है, बच्चों की जो नीड है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अभी ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों की उस चीज में रुचि ही नहीं है और आप उसको गाइड किए जा रहे हैं, तो उसका फल नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बच्चे जिसमें इंटरेस्टेड हो, बच्चों की जो आवश्यकता हो, वहां पे क्या होता है, निर्देशन डिपेंड कर। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, यानी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में। ठीक, अगला है आपका
निर्देशन सेवाएं बच्चों की आवश्यकता व समस्याओं को समझकर उसका निदान निकाल सके। यानी निर्देशन के द्वारा क्या हो सकता है कि बच्चे की जो समस्या है, बच्चों की जो आवश्यकता है, उसको समझकर उस समस्याओं को दूर कर सके। ठीक है। भावी जीवन की तैयारी में सहायक प्रक्रिया के रूप में, यानी इन फ्यूचर, उस फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाने के लिए, उनको जो है फ्यूचर में सक्सेस के लिए या उसके लिए तैयार करने के लिए आपका निर्देशन जो होता है वो बहुत सहायक होता है। ठीक। आपका जो निर्देशन है उसका प्रकार कितना होता है वो हम पढ़ेंगे। तो निर्देशन के प्रकार देखते हैं। निर्देशन के निम्न प्रकार होते हैं। ठीक। पहला तो आपका व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा है आपका शैक्षिक निर्देशन, तीसरा है आपका स्वास्थ्य निर्देशन और चौथा है आपका सामाजिक निर्देशन और पांचवा है आपका व्यवसायिक निर्देशन। ठीक। तो ये 5 निर्देशन है। देख लेते हैं फिर से। पहला है आपका व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा है आपका शैक्षिक निर्देशन और तीसरा है आपका स्वास्थ्य निर्देशन और चौथा है आपका सामाजिक निर्देशन। ठीक है। और पांचवा है आपका व्यवसायिक निर्देशन। तो 5 प्रकार के आपके निर्देशन हैं। तो चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में और फिर हम वहां पे पढ़ेंगे व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।